किरतपुर नगर वासियों से कि 400वां धरना 16 जुलाई को हम सब लोग करने जा रहे हैं। आप सबके सहयोग से आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर इस धरने को कामयाब बनाएं, क्योंकि इस धरने का मैसेज मैं समझता हूं बहुत अच्छा जाना चाहिए। हो सकता है इस धरने के बाद में हमें सफलता मिल जाए। आपका सहयोग ही इस कार्य को सफल करेगा। हमें बहुत उम्मीद है आपसे। धन्यवाद। किसी भी क्षेत्र में अगर रेल व्यवस्था, बस व्यवस्था अगर ठीक है तो वहाँ सब कुछ सही रहता है। तो हम बात करेंगे किरतपुर की। किरतपुर में आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से रेल को लेके तला मकरानी साहब धरना देते हुए आ रहे हैं। उनकी एक कोशिश है कि यहाँ ट्रेन को लेके स्टॉपेज हो जाए, जिससे जो यात्री बाहर के रहने वाले हैं, जैसे बॉम्बे के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उसी के अलावा और जहाँ जहाँ बाहर रहते हैं उन्हें आसानी रहे। तो तला मकरानी साहब से जानेंगे। बॉम्बे से भी लोग आए हुए हैं, पत्रकार जो हैं वो भी हैं, और प्रदीप जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो भी हैं। तो आज ये एक साथ मिलने का और इसके बाद क्या जो वो रहेगी आपकी योजना, जिसके तहत ये धरना जो है लगातार आपका कामयाब हो, तो उसको लेके आज क्या मीटिंग है? आज हमने यहाँ 16 जो है 398 धरना हुआ और 16 जुलाई को जो 400 धरना होगा। इससे पहले हमारी आज हमने कार्य योजना बनाई। इससे पहले जो हमारे बड़े भाई प्रदीप अग्रवाल जी जो व्यापार मंडल के महासचिव है, वो हमें जो है लगातार जो है सत्याग्रह को सपोर्ट कर रहे हैं। उससे पहले भी हमने एक योजना बनाई थी और आज भी हमने एक योजना बनाई है। और मैं शुक्रिया करता हूँ मकबूल सलमानी साहब का, जो बम्बई आज जो है स्पेशल हमारे धरने पर आए। और इसका पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको लगता है ज़रूरी चीज़ है, होना चाहिए, मगर आपको ये नहीं लगता कि किरतपुर वालों को जितनी तादाद में किरतपुर के लोग हैं, अगर वो इसमें शामिल हो और धरने में शामिल हो तो बड़ी बड़ी सरकार हिल जाएगी? क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई सबसे पहले तो मैं फराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने भाई मुझे बोलने का मौका दिया। और आज जो है हम तला भाई के 398 धरने में हमने वहाँ पर अपना जो है हमने मतलब आकर उनकी अपनी हाजिरी दर्ज कराई। और उसमें 2-3 बातें अभी पता चली, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर से जो किरतपुर का बस स्टैंड मूव होने वाला है, जैसे बाईपास यहाँ से स्टार्ट होगा तो फ़ौरन ये जो है यहाँ से आगे चला जाएगा, तो इससे हमारी जो हमारी पब्लिक है किरतपुर की, उसे काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि जो तला भाई का जब भी यहाँ धरना होता है, इत्तेफाक से भाई यहाँ पर जो भी हमारी समाज के, हमारी बिरादरी के और भी बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो भाई मैंने उनसे कई दफ़े कहा कि भाई आप लोग जाकर तला भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो, भले 5 मिनट के लिए 10 मिनट के जाओ, अपनी कम से कम अपनी हाजिरी दर्ज कराओ, ताकि भाई सरकार को ये लगे कि भाई इनके सपोर्ट में इनके समर्थक काफ़ी लोग हैं। और ये जो है रेलवे का जो धरना हमारा ये सिद्धबली का, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्तों में इसे अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इसके अंदर छोटे बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सीनियर सिटीजन जो भी है वो इतना सफ़र नहीं कर पाएंगे बस से जितना इसमें हमें दिल्ली तक जो है इसमें हमें आराम मिलेगा इसे करने से। तो भाई मैं चाहूँगा हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, हमारी बिरादरी के, अदर बिरादरी के, भाई मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप लोग जो है अपनी तला भाई को सपोर्ट करें। उनके धरने में ज़रा आप लोग आकर थोड़ा वक्त निकाल कर आकर बैठा करें। और तला भाई का जो है ये जो मिशन है, इंशाल्लाह इसे हमें कामयाब बनाना है। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। जिस तरह से याकूब मलिक साहब हैं हमारे साथ, जिस तरह से कहा जाता है, मोहम्मद याकूब साहब हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि रेल में सब्सिडी मिलती है, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसका टिकट में कटौती हो जाती है। अगर ये चीज़ अगर किरतपुर वालों को समझाई जाए, बताई जाए कि अगर आप किरतपुर से सफ़र करेंगे तो आपको रेल में छूट मिलेगी अगर आप 60 साल से ऊपर है। वहीं अगर आप बस में जाते हैं तो बस में इस तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलता, तो इसमें यात्रियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी बतानी चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल फराज साहब, शुक्रिया आपका। और जो किरतपुर न्यूज़ को देख रहे हैं उन सबको आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपका सवाल ही बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तला भाई की जो धरना है उसकी हिमायत बहुत टाइम से करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक भी कि यह धरना कितनी लंबा चलेगा। ये तला भाई का धरना नहीं है, ये किरतपुर की क्षेत्र का आवाम का धरना है। किरतपुर का भी नहीं है, किरतपुर की क्षेत्र का आवाम का। लगभग 4 लाख की आबादी हमारे इलाके में है। इन लोगों की आवाज़ है, तलहा मकरानी की आवाज़ नहीं है, जनहित की आवाज़ है। और जनहित की आवाज़ में अगर तलहा मकरानी अकेले संघर्ष कर रहे हैं तो वो खुद कर रहे हैं ना, अकेले कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? इन 4 लाख लोगों की सहूलियत के लिए। और आपकी जो बात है कि भाई जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको रेलवे में सहूलत मिलती है, तो सीनियर सिटीज़न के अलावा भी हम देखते हैं कि जो तलहा मकरानी ने अभी पिछले कुछ साल पहले इंटरसिटी एक्सप्रेस का यहाँ स्टॉपेज दिया। रात को मुझे सहारनपुर से आना हुआ
तकरीबन 7:30 बजे वहाँ से चलती है और 10 बजे हम किरतपुर आके उतर गए। उससे पहले कभी ये सहूलत नहीं थी। तो हमें ये लगा कि यार हमारे जो पुअर गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, तो उन्हें कितनी सहूलत है कि वो रात को अपने घर आ रहे हैं, सुबह को यहाँ से जा रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है फराज भाई कि ये जनहित का धरना है, ये शहर के लोगों का, इलाके के लोगों का, जो हमारे 4 लाख की आबादी की है, उनकी आवाज़ है। और हम उनको, और तलहा भाई हम भी शामिल हैं, हमारे प्रदीप भाई बैठे हुए व्यापारी नेता हैं, मकबूल भाई हमारे व्यापारी हैं, मुंबई से आए हैं, किरतपुर के रहने वाले हैं। लेकिन ये हम सब के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम किरतपुर के लोगों को बेदार नहीं कर पाए, जागृत नहीं कर पाए। और तलहा भाई को मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि ये गांधीवादी तरीके से अपने धरने को चला रहे हैं। अगर ये अपने धरने को उग्र कर दें तो हो सकता है कुछ लोग, हम में से कुछ नौजवान, दूसरे लोग, शहर के लोग ऐसा हमें जो उग्र माइंड वाले हों और धरना कल को परसों को आवाज़ बन जावे, लेकिन उससे नुकसान है। तलहा चाहते हैं कि शांतिपूर्वक धरना रहे और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। सरकार, हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश के नुमाइंदे, हमारे इलाके के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे। और वो मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं, फराज भाई जो आपका सवाल था वो मैं बाद में जवाब दूंगा, कि ये तलहा भाई का धरना समझ रहे हैं, जनहित का नहीं समझ रहे। भाई जब जनहित का धरना है, जनहित की बात कर रहे हैं, 4 लाख लोगों की आबादी की बात है, पूरा इलाका हमारा, इतने गांव हैं, यहाँ पे 74 गांव हैं, 74 प्रधान हैं, और किरतपुर शहर खुद 1 लाख की आबादी का है, एक चेयरमैन है। तो ऐसे लोगों, इतने बड़े इलाके में जनहित की बात को जनता नहीं जाग रही, या जनप्रतिनिधि वो भी नहीं जाग रहे, क्योंकि तलहा का धरना समझ रहे हैं। जिस दिन हम ये धरना अपना समझेंगे, जिस दिन ये फ़ायदा आवाम का समझेंगे, जैसे इंटरसिटी से फ़ायदा पहुंच रहा है, तब लोगों में बेदारी आ जाएगी, गरीब लोग भी जागेंगे। लेकिन तलहा का अच्छी बात ये है, तलहा मकरानी जी की, कि ये इस धरने को शांतिपूर्वक चला रहे हैं। और कितनी बड़ी बात है कि धरना बरसात हो, गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, इनके घर में कोई गम की बात हो या इनके यहाँ कोई खुशी की बात हो। इनके भैया की शादी थी, वो वलीमा था अगले दिन, ये तब भी वहाँ गए, खुशी के इसमें भी गए। इनके चचा का इंतकाल हुआ भी, अगले दिन संडे था, तब भी बैठे वहाँ। इन्होंने उस गरीब लोगों की आवाज़ को, इस शहर के, इस इलाके के लोगों की आवाज़ को अपनी आवाज़ मान रखा है, और हम इनके आवाज़ से आवाज़ नहीं मिला रहे। तो मैं शहर के लोगों से, किरतपुर के अवाम से, इस इलाके के अवाम से, जो 4 लाख की आबादी है, 74 गाँव में 74 प्रधान है, अगर एक बार 74 प्रधान भी, 74,000 या 4 लाख लोग नहीं आए, 74 प्रधान भी अगर धरने पर आ जाएं, शहर के चेयरमैन और हमारे नुमाइंदा हैं, वो भी अगर धरने पर आ जाएं एक दिन, तो मैं समझता हूँ कि आवाज़ बहुत जल्दी जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच। प्रदीप जी भी हमारे साथ है, जो व्यापार मंडल के महामंत्री हैं। उन्होंने, जैसे याकूब भाई ने बोली ये बात कि किरतपुर वालों को और जितने प्रधान हैं, जितने चेयरमैन और ये लोग हैं, उन्हें भी साथ आना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए फराद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने नेक काम के लिए निकले हैं, आप अपना इतना कीमती वक्त देते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ़ आपकी की जाए वो कम है, क्योंकि इस तरह का मामला आपने पहली बार सबके सामने रखने की कोशिश करी है, जिससे लोगों के अंदर मैसेज जाए। और हमारे किरतपुर वासियों को मेरा नमस्कार, आदाब। देखिए, हमें बहुत बड़ा दुख है। दुख इस बात का है कि मुझे कभी कभी घृणा होती है इस बात की कि हम कैसे देश में रह रहे हैं। एक छोटे से स्टॉपिस के लिए इतना लंबा टाइम खींचना पड़ रहा है, इतनी लोकल राजनीति चलती है इसके अंदर, बड़े शर्म की बात है। कम से कम जो हमारे 25 सभासद चुने गए हैं, उन्हें तो इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमारे नगर के लिए कितनी बढ़िया चीज़ रहेगी। उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें हर धरने पर आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए किरतपुर नगर सबसे पहले होना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि धरना कौन दे रहा है, कौन उसका नेतृत्व कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, लोकल राजनीति होने की वजह से इनको कहीं ना कहीं, मैं तो इनको अन्ना हजारे कहता हूँ, अन्ना हजारे हैं हमारे किरतपुर के, तलहा मकरानी। क्यों? ऐसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। 400वां धरना होने जा रहा है। आप ये समझ लें कि कोई ये बात कहता है कि अगर कोई 40 दिन लगातार किसी चीज़ को कर ले तो वो सिद्ध हो जाती है, और ये बंदा 400वां धरना दे रहा है, मतलब इसकी हिम्मत को सलाम है। क्यों? इतने मोड़ आते हैं जीवन के अंदर, आदमी कर ही नहीं पाएगा, मगर ये बंदा कर रहा है, इसको सैल्यूट है। और किरतपुर वासियों से मेरा निवेदन है, आप अपना समय केवल अपने लिए दें, किसी तलहा मकरानी के लिए ना दें, किसी और के लिए ना दें, अपने लिए दें, अपने बच्चों के लिए दें। क्यों? अगर ये ट्रेन रुकेगी, इसका फ़ायदा हम सबको होगा, ना कि किसी विशेष को फ़ायदा होगा। हमारे क्षेत्र में आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जो सद्भावना स्टॉपेज हुआ है सद्भावना ट्रेन का, उसका कितना बेनिफिट हम सबको मिल रहा है। और इसका दुख जब एहसास होगा जिस दिन हमारा बाईपास बाहर के बाहर चलेगा
और हम जो है तड़फेंगे, परेशान होंगे। हमारे बच्चे, हमारी लेडीज़, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जब वहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, कभी रिक्शा मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी बारिश होगी, कभी धूप होगी, और हम अपने रास्ते तक नहीं पहुँच पाएंगे। जब हमें एहसास होगा, आज हमारा वक्त है। आज मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप इसके लिए दिल से, तन मन धन से जितनी भी हो सके कोशिश कर लो। और मैं तो इनके साथ तन मन धन से हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे किरतपुर के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए, जिसके लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ और मैं इनके साथ हूँ। धन्यवाद। प्रदीप जी ने जो बातें कही, कहाँ तक सहमत है? मेरे बड़े भाई प्रदीप अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये धरना जो है वो समस्त क्षेत्रीय जनता का धरना है, ना कि तलहा मकरानी का है। और सारे जो है सिकवे गिले दूर करके, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो जो है गैर सत्ता पक्ष का हो, सभी को इसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए। और मैं फिर एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि ये सत्याग्रह जो है वो बस किरतपुर क्षेत्र की जनता का सत्याग्रह है, आप लोगों का सत्याग्रह है। मैं केवल इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। और लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज हुआ, समस्त क्षेत्रीय जनता को जो इसका लाभ हुआ, मुझे क्या लाभ हुआ ये बता दीजिए। जनता मुझे ये बताया कि भाई तलहा मकरानी को उसका ये लाभ हुआ। दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज होगा तो जनता को लाभ होगा। आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? आप ये वाली बात क्यों नहीं करते कि भाई मैं अपना खानदान छोड़ के बैठा हूँ, मैं अपना काम छोड़ के बैठा हूँ, मैं सारी चीज़ें छोड़ के बैठा हूँ, और अगर किसी जो है अगर 60 साल की उम्र वाले को अगर टिकट में कटौती होगी तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये भी तो बताओ। नहीं, जनता को पता है, जो आदमी रेलवे से सफ़र करता है उन्हें सबको पता है कि 60 साल का जो है टिकट होता है वो सीनियर सिटीजन का जो है टिकट उसे मिलता है, वो आधे से भी कम का टिकट होता है। और 9 साल से बच्चा का भी रेलवे के अंदर वो टिकट नहीं लगता। उसके बाद ये अच्छी बातें जो है, मैंने बहुत इतिहास पढ़ा है। इसका जो है हमें जो है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि जिस दिन ये बाईपास शुरू हो जाएगा तो इसके बाद हमें बहुत बड़ा एक मतलब हमें कुछ गंवाना पड़ेगा। यहाँ से अगर बाईपास के पास अगर ये चला गया यहाँ से बस स्टैंड तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी। भाई मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग जो है इस धरने को सपोर्ट करें। और तलहा भाई को जो है जब भी आप आएँ तलहा भाई से भाई मुलाकात करें। इनका इतवार के दिन धरना रहता है। तो भाई देखो, मैं जब भी बम्बई से आता हूँ तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इनके धरने में मैं ज़रूर जाता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। याकूब भाई, लास्ट क्या कहना चाहेंगे? देखिए फराज भाई, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस वक्त आप बहुत संघर्ष में हैं और जनता की आवाज़ को अविवादित होकर, यानी कि आप किसी का पक्ष विपक्ष नहीं बन रहे, जनता की आवाज़ को जनता तक और शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि आज आपकी हमसे वार्ता जनहित की वार्ता है, और मेरी दुआ है आपके लिए और इस चैनल के लिए कि ये ऐसी वार्ता बन जाए कि शासन प्रशासन और प्रशासन में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए लोग जो हुकूमत कर रहे हैं वो भी हमारी बात को सुन लें। आखिरी बात मेरी यही रहेगी रेलवे स्टेशन पे आए तो कि जो सिद्धबली एक्सप्रेस हमारी कोटद्वार से बन के दिल्ली तक चल रही है, वो किरतपुर में उसका स्टॉपेज हो जाए। और उसका स्टॉपेज के लिए मैं कम से कम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं चाहूँगा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो आसानी से उस काम को कर सकते हैं। तो तलहा मकरानी किसी पार्टी के नहीं है और हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, हम जनता की और जनहित की बात कर रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, शासन में हैं, वो हमारी बात केंद्रीय मंत्री तक पहुँच जाए, प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए, शासन में बैठे हुए जितने भी केंद्रीय मंत्री है, प्रदेश के मंत्री है, उन तक पहुँच जाए। और हम उनसे अपील करेंगे, हमारा विनम्र निवेदन है, मैं पत्रकार हूँ वरिष्ठ यहाँ पे, और मैं आप सभी पत्रकारों की तरफ से इन्हें हमेशा सपोर्ट मिला है, हमेशा मिलता हुआ आ रहा है, और जिसके लिए जो है आप सभी पत्रकार भी जो है जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि लगातार जब भी इनका धरना होता है तो समस्त पत्रकार टीम जो है अपने अखबार के माध्यम से ये खबर लगाती है। तो आप लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। नहीं फराज भाई, जहाँ तक किरतपुर के मीडिया की बात है तो हम मीडिया वाले सब लोग, सारे मीडिया, वो एक मीडिया, हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं बनते, और जहाँ जनहित की बात होती है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। अब जो हमारे नए नौजवान बच्चे आ रहे हैं पत्रकारिता में, वो भी तलहा मकरानी जी को और जनहित की बातों को सपोर्ट करते हैं। बस फ़र्क ये है कि हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, शासन के जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि शासन के सत्ता में बैठे हुए लोग ही काम करते हैं, तो हमारी बात उन तक पहुँच जाए। और क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं भाई, नुमाइंदे हैं, अखबारी नुमाइंदा है, तो ये आवाज़ याकूब की नहीं है, तलहा की नहीं है, मकबूल भाई की नहीं है, प्रदीप अग्रवाल जी की नहीं है, फराज भाई की नहीं है, ये जनहित की जनता की बात है। और जनता की बात को हम जनता तक के माध्यम उसके नुमाइंदा होने के हैसियत से शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरी शासन में बैठे हुए लोगों से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से अपील है कि वो इस पर गौर कर लें और हमारी इस विनम्र निवेदन को, छोटी सी विनती को कबूल कर लें जनहित में, क्योंकि किसी एक का फ़ायदा नहीं है। और ये मैं और बताना चाहता हूँ शासन में बैठे हुए लोगों को, केंद्रीय मंत्री जी को, कि जब हमारे किरतपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रुकी है और रुक के जा रही है,
उसका बड़ा राजस्व फ़ायदा रेल मंत्रालय को पहुंच रहा है। तो इससे, इसके स्टॉपेज से भी सबसे बड़ी बात तो है कि हम जनहित की बात कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय के लिए, रेलवे के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो राजस्व विभाग को फ़ायदा पहुंचेगा, रेलवे को वो बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो उस फ़ायदे को ध्यान में रखकर और जनता की बात को ध्यान में रखकर जनहित में मेरी अपील है कि इसे रोका जाए, बस ये। आप देख सकते हैं कि सभी जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, और आपने ये देखा कि किस तरह से एक ट्रेन को लेके लगातार लोग चाहते हैं कि किरतपुर में वो जो ट्रेन है वो रुके और उससे लोगों का फ़ायदा हो। लोगों का फ़ायदा ये होना होगा कि जो, अगर आप बस की बात करें तो बस में जो है 40 से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं। वहीं अगर आप रेल में जाते हैं तो एक पूरा परिवार एक साथ होता है, एक साथ बैठ के जाते हैं, सेफली जाते हैं। दूसरी चीज़, आपका खर्चा नामात्र लगता है। तो जब अगर आपके कहीं एक, आज देख सकते हैं कि गुर्बत का दौर है और सभी के पास पैसे नहीं हैं और इतना हालात ख़राब हैं कि एक छोटे से काम करने वाले के लिए बहुत परेशानी होती है कि 500-1000 रुपये निकालना। तो वहीं अगर इस तरह से अगर ट्रेन में अगर सफ़र कम हो रहा है, सफ़र में पैसे कम लग रहे हैं, तो इसमें सबको साथ आना चाहिए। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।